प्यारे दोस्तों, ये हमारे सामने जो बैठे हुए हैं ये हमारे दुनिया में इतने करीब हैं जितने कि न किसी की बीवी होती है, न बेटी होती है, न बेटा होता है। इसको बोलते हैं सच्चे मित्र, सच्चे दोस्त। और इनका नाम है डॉक्टर सत्यनारायण। ये अपने आप से मित्रता करते हैं, अपने बाल बच्चों से, अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने देश से इनको मोहब्बत और प्यार। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता इस महापुरुष का एक ये है कि इनको पता चल जाए कि सच क्या है, अच्छी बात क्या है, अब उसके पीछे भाग जाते हैं। और जो इनको बताता है कि सच्ची बात क्या है उसी को पछाड़ने की कोशिश करते हैं, उसको चित्त करके ही ये छोड़ते हैं। तो हमको कई बार चित्त किए हैं और थोड़ा बुरा भी लगता है कि ये देखो इस शिष्य कैसा है, गुरु को ही पछाड़ने की कोशिश करता है, पछाड़ता है। ये पढ़ाई लिखाई वाले आदमी थे, डॉक्टर थे, बहुत बड़े मेडिकल में। ये स्पोर्ट्स पर कम ध्यान दिए। बैकग्राउंड भी उतना शहर का नहीं था, गांव का बैकग्राउंड था, तो ये स्पोर्ट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब बीबी नगर में मैं आया 1991 के बाद, तो धीरे धीरे इनसे मेरी दोस्ती बढ़ी। पिंगल लेडी साहब बोले कि हमारे एक ट्विंस हैं जिनका नाम है डॉक्टर सत्यनारायण। और पूछा कि भाई ट्विंस कैसे हैं, तो बोले विचार एक है, दोस्ती आपसे उनकी हो सकती है क्योंकि प्रोग्रेसिव माइंड है, हमेशा तरक्की के रास्ते पर जाना चाहते हैं, कुछ कर दिखाने की तमन्ना होती है, जज्बा और जोश होती है, और कभी न अपने समय को बर्बाद करते हैं, न कभी बेकार लोगों से इनकी दोस्ती होती है। इनकी दोस्ती है इनके लक्ष्य से, इनके गोल से, इनके तरक्की के रास्ते पर चलने के लिए। तो धीरे धीरे मुझसे मित्रता हुई। तो जब ये मुझे पछाड़ते रहे, चिट करते रहे, तो बोला भाई देखो मैं तो बिल्कुल साधारण आदमी हूँ, तुम्हारा बैड लक है कि तुम अलेक्जेंडर के दोस्त नहीं बने, साले उसको भी पछाड़ते थे। तुम्हारा बैड लक है कि तुम नेपोलियन द ग्रेट के दोस्त नहीं, उसको भी पछाड़ते थे। कल माननीय आदरणीय श्री पिंगल लेडी साहब हार्टलैंड पहुँचे, तो मैं भैया योगा ट्रेनर हूँ, फिटनेस का मास्टर हूँ, बॉडी और माइंड दोनों को फिट करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। तो सती बाबू को भी देखा, एक्सरसाइज हम दोनों कर रहे थे, तो इनको चक्रम शुरू हो गया, सर चकराने लगा। तो मैं इनका स्टडी किया। मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ और फिजिकल में नंबर 1 हूँ। तो पता किया कि इनका फिटनेस कम है क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा है। इनको हाथ पैर पकड़ा, भैया देखो ये मेरे एक शैडो की तरह, छाया की तरह मेरे साथ रहते हैं। मुझे डर हुआ कि आदमी गुजर गया ना तो मैं अकेला पड़ जाऊँगा। इनका हाथ पैर पकड़ के इनसे आग्रह किया, आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो भाई, लेकिन अगर तुम खाने में कमी नहीं करोगे, खाने में तुम घी, नमक, तेल, मसाले और ज़्यादा खाओगे तो फिटनेस कभी नहीं आ सकता। उसको डाइटिशियन सही ढंग से बताता, लेकिन मैं हल्का फुल्का बोला। और आप लोग भी सुन लीजिए, फिटनेस चाहते हो तो 2 चपाती फुल्का जिसे कभी कभी बोलते हैं, थोड़े सब्जी खाया करो, 1 कटोरी दही खा लो, बस ये काफ़ी है। एक बार ये खाओ, फिर इतना ही ये दोबारा खाओ। खास के जो लोग जिनकी उम्र 30 से ज़्यादा हो, पानी टाइम टू टाइम पीते रहो, ग्लास के ग्लास 10-12 ग्लास पानी पी लो। वॉकिंग ब्रिस्क करो। अगर कोई गेम खेलते हो तो बहुत खुशी की बात है, साइकिलिंग करते हो खुशी की बात है, स्विमिंग करते हो, टेनिस खेलते हो, बास्केटबॉल खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, कबड्डी खेलते हो तो ठीक है। लेकिन कोई कबड्डी खेलो नहीं खेलो, बेड पर तो धमासान कबड्डी करते हो तो 2-4 बार ज़्यादा बढ़ा दो। बेड का कबड्डी भी सिर्फ थोड़ी कैलोरी जाती है। तो सती बाबू के बारे में मुझे पता नहीं है कबड्डी बेड पर कितना खेलते हैं। अब ये व्यक्ति देखो, इंसान के लिए सारा काफ़ी है। इन्होंने इस तरह से अपने डाइट को बैलेंस किया और एक्सरसाइज भी थोड़ा बढ़ाए। प्राणायाम, आसना तो थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं। तो पिंगल लेडी साहब को देखो कि देखो सती बाबू को बोला तो वो मेरी बात सुने, और वो भी बहुत महान व्यक्ति हैं गोली पिंगल लेडी साहब। और थोड़ा डॉक्टर साहब से दूर चले गया और कान में बोले देखो ये कितना समझदार और चालाक आदमी है, ये किसी को भी पछाड़ देता है। थोड़ा पता चल जाए कि बेच दाव क्या है। आप क्यों नहीं सुधर रहे हो भाई? जब भी मिलते हो तो आपको मैं पकड़ के चेक करता हूँ, जिधर पकड़ता हूँ उधर दिखता है कि बिल्कुल पकड़ने लायक जगह है। तो आप ऐसा क्यों 10-20-40 केजी वेट बॉडी पर लेके घूमते हो? आपको अपनी ज़रूरत नहीं हो भैया, लेकिन आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि बहुत कुछ आपसे मुझे मिलना है, प्यार, स्नेह, सहयोग, समर्थन। आपके बिना मैं अकेला हूँ। अब देखिए अब क्या करते हैं पता नहीं। उनको ये भी बोला कि देखो ऐसे ऐसे मशीन आजकल आ गए हैं कि तुमको अगर लेजीनेस महसूस होता है तो मशीन के ऊपर बैठ जाओ, और मशीन इतना वाइब्रेट करेगा नहीं कि एक एक तुम्हारा फैट जला के रख देगा।
प्यारे दोस्तों, ये मेरे प्रिय दोस्त डॉक्टर सत्यनारायण बिल्कुल जागृत है, लेकिन कभी कभी एक समझदार इंसान से भी गलती होती है, जैसे जीवी कृष्ण रेड्डी ने गलती किया है, लेकिन अब ये सुधर चुके हैं। अब ये बिल्कुल, इनके पोता हैं, वो ग्रैंडसन है, वो उसका नाम है आदित्य, दूसरा है अद्वैत। तो इनके डमरू बजाता है, पेट का तबला, बोलता है क्या है, व्हाट इज दिस ग्रैंडफादर। तो अभी सुधर चुके हैं। तो सर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब देखिए कितने हैंडसम दिख रहे हैं। अब इनके लिए मैं लड़की खोज रहा हूँ, इनकी शादी 3-4 बार होनी चाहिए, क्योंकि जवानी वापस आ रही है, तो जवानी का जज्बा तो वही होता है ना मेरे भाई। धन्यवाद करता हूँ। सीखिए, शरीर से स्वस्थ रहिए, मन से पवित्र रहिए, ज़िंदगी जी लेंगे, नहीं तो बड़ा दुख है ज़िंदगी में मेरे भाई, आसान नहीं है। धन्यवाद।